हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक रीड करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज क्या होता है। जिस चतुर्भुज की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब इसके विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं। तो इसके विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते। इस विकर्ण को आप कह दीजिएगा D1 और इस विकर्ण को आप कह दीजिएगा D2। अब इनकी वैल्यू हमें दी है, तो D1 का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर है और D2 का जो मान है वह कितना है? 16 सेंटीमीटर है। यदि समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हैं तो उसका क्षेत्रफल निकालना सबसे आसान होता है। तो हम कह सकते हैं समचतुर्भुज भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप कह सकते हैं 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो बताइएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि पहला विकर्ण आपके पास कितना है? 20 सेंटीमीटर और गुणा दूसरा विकर्ण 16 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड करिए, 10 बार जाएगा। 10 की गुणा 16 से करेंगे तो कितना एरिया आएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है, और ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई। तो बताइए, एक ट्रेपेज में जिसमें दो भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, और इसके लंब की माप क्या होती है? बराबर होती है। तो अब बताइएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ऊंचाई और यहाँ पर जो ऊंचाई दोनों क्या होंगी? ये बराबर होंगी। और दो भुजाएं क्या होती हैं? इसमें समांतर होती हैं, बराबर नहीं होती, समांतर होती हैं। तो हम कह सकते हैं इसकी लेंथ आपको दी है, तो यहाँ पर कितनी है? 20 मीटर है, और ये लेंथ कितनी है? यहाँ पर देखिएगा 15 मीटर है। तो यहाँ ट्रेपेज बनता है ए, बी, सी और डी। तो बताइए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप जानते हैं, यहाँ देखिएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं क्या है? ए बी प्लस सी डी और गुणा ऊंचाई। तो बताइएगा 1/2, तो ए बी की लेंथ कितनी है? 20 है, और सी डी की जो लेंथ है 15 है, और गुणा एच का मान कितना दिया है? 22 मीटर, सॉरी। तो यहाँ क्या आ जाता है? 22 मीटर आ जाता है। 2 से डिवाइड करिए, यहाँ कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा? 35 गुणा 11, और यहाँ कितना आ जाता है? मीटर स्क्वायर आ जाता है। 11 पंजे 55 हो जाता है। अब 11 तिया 33, 33 में कितना जोड़ दें? 5। तो यहाँ कितना हो जाता है? 38। तो बताइएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 385 मीटर स्क्वायर हो जाता है, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा जिसकी त्रिज्या 196 मीटर परिमाप वाले वर्ग के भुजा के बराबर है। तो बताइएगा, उस वृत्त का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल वृत्त का किससे निकलता है? त्रिज्या से। आगे कहता है जिसकी त्रिज्या, तो इसकी जो त्रिज्या है 196 196 मीटर परिमाप वाले वर्ग की भुजा के बराबर है। तो बताइए, इस वर्ग का परिमाप कितना दिया है? 196 मीटर दिया है। तो बताइएगा, और ये परिमाप के बराबर क्या है? इसकी रेडियस है। तो बताइए, परिमाप क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है? 4 इंटू साइड बराबर कितना होगा? 196। 4 से भाग कर दीजिएगा, तो आप कह सकते हैं साइड बराबर क्या होगा? 4 चौक 16 हो जाता है। अब हम कह सकते हैं बचा कितना है? 3, और 4 नम यहाँ क्या हो जाता है? 36 हो जाता है। तो साइड कितनी आई है? 49 आई है। तो 49 किसके बराबर होगा? वह रेडियस के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? रेडियस के बराबर होगा। तो हमसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। तो बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पाई का मान कितना है? 22/7। आर कितना है? यहाँ 49, और गुणा 49 हो जाता है। अब 7 से भाग करिए, 7 7 49 होगा।
तो यहाँ कितना आएगा 154 गुणा 49, और यहाँ आ जाता है मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो बताइए 154 के गुणा किससे कर दें, 49 से गुणा कर दें, तो 9 चौक 36 होता है, यहाँ 3 आ जाता है। अब 9 पंजे 45, अब 45 और 3 48 हो जाता है, तो यहाँ कितना आएगा 4 आ जाता है। 9 और 4 13 हो जाता है। इसी प्रकार से 4 चौक 16 होगा, 5 चौक 20 और 1 21 हो जाता है, और 4 और 2 6 हो जाता है। तो यहाँ कितना आएगा 6, और यहाँ 14, 4 और 1 5 हो जाता है, यहाँ 7 हो जाता है। तो बताइएगा एरिया कितना आता है वृत्त का, 7 5 4 6 मीटर स्क्वायर आ जाता है, और यही हमसे पूछा गया था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक पहिया 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा। तो एक पहिया है, अब इस पहिए की कोई ना कोई त्रिज्या है, जिसको हमने कह दिया आर है। अब यह पहिया 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 500 चक्कर चलता है। तो आप जानते होंगे पहले पहिए ने 500 चक्कर नहीं चले होंगे, पहले एक चक्कर चला होगा तभी तो 500 चक्कर लगे होंगे। अब यहाँ दूरी काय में है, किलोमीटर में है, तो पहले से मीटर बना लेते हैं। तो आप जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो यहाँ पर टोटल दूरी कितनी हो जाती है मीटर में, 44,000 मीटर। और यह 44,000 मीटर की दूरी कितने चक्रों में चली जाती है, 500 चक्रों में चली जाती है। अब एक बात बताइए, 500 से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आता है 88 मीटर। इसका मतलब एक चक्कर में कितनी दूरी चली जाती है, 88 मीटर चली जाती है। और आप ये जानते हैं सर्किल पर एक चक्कर चला जाता है तो कितने बराबर दूरी होती है, 2 पाई आर के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक चक्कर है तो इसकी दूरी कितने के बराबर होगी, 2 पाई आर के बराबर होगी। तो 2 पाई आर बराबर कितने दूरी के, 88 मीटर के। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, 88 बराबर 2 गुणा 22/7 और गुणा आर। तो देखिएगा 22 दूनी 44, और 44 दूनी कितना होता है 88, और 7 दूनी 14। तो यहाँ पर आर का मान कितना हो जाता है 14 मीटर। तो पहिए की त्रिज्या कितनी हो जाती है, 14 मीटर हो जाती है, और ये हमसे पूछा गया था, और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 14 मीटर इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बीच का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या बनाइए, शंकु बनाइए। तो अब बताइए शंकु में ये क्या है, ये ऊंचाई है, और ये क्या है इसकी रेडियस है, और इसको हम कहेंगे तिर्यक ऊंचाई है, स्लांट हाइट है। तो हमें क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया। तो आप कह सकते हैं टी एस ए कितना होता है इसका, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से ऐसे कितना होता है इसका, आप जानते हैं पाई आर एल होता है, कितना होता है पाई आर एल। अब दोनों का अंतर पूछा है, जैसे हम इसे घटाएंगे टी एस ए टोटल सरफेस एरिया माइनस एस ए, तो जैसे इसे घटेगा तो यहाँ क्या आएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर और माइनस के पाई आर एल। तो आप जानते हैं पाई आर एल कट जाता है यहाँ पर, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा अंतर, पाई आर स्क्वायर। तो आप एक बात बताइएगा, आर का मान यहाँ पर कितना है 35 है, तो पाई का मान देखिएगा 22/7, यहाँ 35 गुणा 35। अब 5 से काटिएगा, 5 सत्ते कितना होता है 35 होता है, 5 बार जाएगा, इसकी हम गुणा करते हैं तो यहाँ कितना आएगा 110 गुणा 35। अब ये क्या आएगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो यहाँ क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसे हम इसकी गुणा करते हैं तो यहाँ पर गुणा कितनी आएगी 0, 11 पंजे 55 हो जाता है। अब 11 तिया 33, और 33 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाता है 38 हो जाता है। तो 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर अंतर आ जाता है, और यही हमारा आंसर हो जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक चतुर्भुज ABCD, इसके विकर्ण AC, तो एक चतुर्भुज है। तो यहां पर देखिएगा ये चतुर्भुज कौन सा है, A
बी, सी और डी। अब इसका देखिए विकर्ण है ए सी, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर दी है। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। वो कहता है एसी पर बी से और डी से लंब खींचे जाते हैं, अब उनका योग कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब डी से भी लंब डाला जाता है, इसे एम कह सकते हैं, और बी से भी लंब डाला जाता है, जिसे हम एन कह सकते हैं। अब दोनों के लंब की माप का योग दे रखा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो योग है, तो डी एम प्लस बी एन, इन दोनों का योग कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइएगा, आपसे क्या पूछा है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो अब एक बात बताओ, यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस इसका कितना है? AC है, और इसकी हाइट क्या होगी? जो परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा? BN होगा। इसी प्रकार से हम इसका एरिया निकालें, ACD का क्षेत्रफल निकालें, ACD का क्षेत्रफल निकालें, तो यहाँ पर क्या होगा? 1/2, इसका बेस कितना होगा? AC होगा, और गुणा MD होगा। अब जैसे इन दोनों को जोड़ लें, जैसे हम इसे जोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। जैसे आप इन दोनों को जोड़ोगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बन जाता है। अब बराबर क्या होगा? 1/2। यहाँ देखिए AC दोनों में कौन? तो AC आप बाहर निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पर आएगा BN प्लस MD। अब इसका योग हमारे पास है कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। तो बताइएगा यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है? 1/2। AC का मान कितना दिया है? यहाँ पर 24 दिया है, तो 24 रख लीजिएगा, और इन दोनों का योग कितना है? 10 सेंटीमीटर। इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 12 आएगा, और 12 × 120 हो जाता है। तो यही क्या आ जाता है? एरिया आ जाता है, और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक रस्सी की लंबाई जिससे एक बछड़ा बांधा जाता है, उसे 9 मीटर से घटाकर 5 मीटर कर दिया जाता है, तो बछड़े द्वारा चरने वाले क्षेत्र में होने वाली कमी का पता लगाइए। तो बताइएगा, तो बछड़ा जो बांधा गया होगा, एक पॉइंट से तो बांधा गया होगा, तो ये पॉइंट्स था, तो ये पॉइंट्स और सर्किल के बीच की दूरी कितनी थी? तो हम कह सकते हैं 9 मीटर थी। तो इस दूरी को घटाकर कितना कर दिया जाता है? 5 मीटर कर दिया जाता है। तो उसमें ये पूछा गया है, तो बछड़े द्वारा चरने वाले क्षेत्र में होने वाली कमी का पता लगाइए। तो बताइएगा, पहले वह यहाँ तक चर पाता था, अब वह यहाँ तक चर पाता है, तो आप कह सकते हैं बड़ी त्रिज्या, इसको बड़ी त्रिज्या कह दीजिएगा, और इसको छोटी त्रिज्या कह दीजिएगा। तो बड़ा क्षेत्रफल कितना होगा सर्किल का? पाई आर स्क्वायर माइनस के छोटा एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, छोटी आर और बड़ी आर। अब देखिए पाई कॉमन कर सकते हैं हम, ये कितना आएगा? आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। इसको आप एक बार जोड़ लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है आर प्लस आर। एक बार आप घटा लीजिएगा, आर माइनस के आर। अब एक बात बताओ, दोनों त्रिज्या का सम कितना है? तो यहाँ पर पहले 22/7 लिख लीजिएगा, और दोनों का सम कितना है? यहाँ पर देखिएगा 14 है, और दोनों का अंतर कितना होगा? 4 होगा। अब देखिए इससे इसको काटते हैं तो कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 44 गुणा 4, तो यहाँ पर कितना हो जाता है? 176 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका इतना एरिया कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कितना आंसर होगा इसका? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ के समरूप है, तो बताइए दो त्रिभुज हैं, यहाँ त्रिभुज ए है, बी और सी है। अब यह समरूप है किसके? त्रिभुज डीईएफ के। तो बताइए आगे हमारे पास भुजा दी है, तो भुजा कितनी दी है? तो बीसी की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। आगे कहा ईएफ की जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर है।
आगे कहा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइएगा ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है, सिमिलर है। तो आप जानते हैं त्रिभुज एबीसी का, त्रिभुज ए बीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीई एफ का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो इसकी संगत भुजा कौन सी है, बीसी का स्क्वायर, और इसकी संगत भुजा कौन सी है, ई और एफ है। ये एफ है, ई और एफ के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर होगा इनकी संगत भुजा के बराबर होगा। तो बताइएगा हमारे पास इसका मान दे रखा है, इसका मान कितना है हमारे पास, बीसी का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 का वर्ग कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। अब क्षेत्रफल जो हमको दिया है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया है, तो एबीसी का क्षेत्रफल कितना है यहाँ 54 बटे त्रिभुज डीई एफ का क्षेत्रफल। तो हम इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, कितनी बार जाएगा 6 बार, और 16 छंग 96। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज डीई एफ का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ जाता है। तो हमसे यही पूछा गया था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। तो बताइएगा हमारे पास एक क्या है, ये वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब इसका हमारे पास क्या दिया है, एरिया दिया है। तो एरिया कितना है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आप जानते हैं वर्ग का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो साइड स्क्वायर बराबर कितने का होगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो इधर स्क्वायर है, इधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइड बराबर 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब स्क्वायर की जो साइड है वह कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। आपसे क्या पूछा है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। तो आप जानते हैं जो भी इसकी साइड है, तो मान लीजिए ए साइड है, तो ए साइड के अनुसार इसका विकर्ण क्या होगा, तो हम कह सकते हैं ए रूट 2 होगा। तो अब एक बात बताओ, सिंपल सा बन जाता है, ए हमारे पास कितना है यहाँ पर 12 है, तो इसके विकर्ण की माप कितनी होगी, 12 रूट 2 हो जाती है, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो हमसे ये पूछा है विकर्ण की लंबाई, तो 12 रूट 2 इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयत के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जो इसकी एक भुजा से दुगना लंबा है। तो बताइए एक आयत है, अब इस आयत के विकर्ण की जो लंबाई दी है वह कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दी है, जो आयत की एक भुजा से दुगना है। तो हमने कहा ये 12 सेंटीमीटर, तो एक भुजा कितनी, इसकी 6 सेंटीमीटर होगी। अब एक बात बताइएगा, ये विकर्ण दिया है और एक भुजा है, तो दूसरी लेंथ निकाल सकते हैं। हम जानते हैं विकर्ण क्या होता है आयत का, तो आयत का विकर्ण बराबर होगा, देखिएगा स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो इधर स्क्वायर रूट है, इधर जाकर देखिए स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारे पास विकर्ण है, तो 12 का स्क्वायर बराबर होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाता है 144। अब एल का मान हमें नहीं पता था, एल स्क्वायर प्लस बी का मान हमारे पास है 6 का वर्ग कितना होगा 36, इधर प्लस का इधर जाकर ये माइनस का होगा। तो यहाँ कितना आता है 108 बराबर एल स्क्वायर, और बराबर देखिएगा बराबर आ जाता है 108 आ जाता है। तो एल का मान कितना होगा, तो एल का मान हो जाता है देखिएगा स्क्वायर रूट 108। अब आप जानते हैं यहाँ देखिएगा इसका फैक्टर कर लें आप, आपको पता है यहाँ 36 गुणा 3 108 को लिखा जा सकता है। अब 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6, तो हम कह सकते हैं एल कितने के बराबर होगा 6 रूट 3 के बराबर होगा। अब हमसे क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल पूछा है। तो हम जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल कितने के बराबर होता है, एल गुणा बी के बराबर होगा। तो एल कितना है यहाँ पर देखिए 6 रूट 3 गुणा 6, तो 6 छंग 36,
तो हम कह सकते हैं 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल हो जाता है, और यही इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। तो एक वृत्त है, इस वृत्त में एक चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। यदि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 35 सेंटीमीटर है। आगे कहता है इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री है, 36 डिग्री है। तो आपसे इस चाप की लंबाई पूछा है, तो आप जानते हैं चाप की लंबाई को एल लिखते हैं। तो बताइए एल बराबर कितना होता है, 2πr थीटा बटे 360 होगा। अब देखिएगा 2 और पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। आर का मान कितना होगा, 35 होगा, और थीटा कितना दिया है, 36 दिया है, बटे 360। तो हम कह सकते हैं देखिएगा 360 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। 5 से इसे डिवाइड, 7 से इसे डिवाइड करिए, 5 बार जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाता है, 2 से 2 कट जाता है। तो बताइए चाप की लंबाई जो आएगी वह कितनी आएगी, 22 सेंटीमीटर, और ये हमसे पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 52 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से एक वर्गाकार खेत को समतल कराने की लागत कितनी है, 1,30,000 रुपए है। तो बताइएगा लागत है कितनी है, 1,30,000 रुपए है। अब देखिएगा कोस्ट किस प्रकार से ली गई, रेट जो था उसका जो रेट है वह कितने प्रकार से लिया गया, 52 रुपए जाएंगे 1 मीटर स्क्वायर को समतल कराने में। तो हम यहाँ एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया किस प्रकार से निकलेगा, तो हम बताइए जैसे ही हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल किस प्रकार से होगा, तो आप कहेंगे लागत, जो लागत है और टोटल कॉस्ट जो है, तो हम कह सकते हैं कॉस्ट कितनी है यहाँ पर देखिएगा, तो जो इसका रेट है, अब ऊपर कितना आएगा, 1,30,000 और बटे 52 आ जाता है यहाँ पर, तो 13 चौका 52 होगा। अब 4 से भाग कर दीजिएगा, तो हम कह सकते हैं कितना एरिया आएगा, 2500 आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ क्षेत्रफल कितना होगा, 2500 मीटर स्क्वायर होगा। अब यह खेत किस प्रकार का था, वर्गाकार था। तो आप जानते हैं वर्गाकार क्षेत्र का एरिया क्या होता है, तो ये वर्गाकार क्षेत्र है, तो इसका एरिया होता है साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर ये क्या होगा, इसका एरिया होगा। तो बताइए एरिया कितना है इसका, 2500 बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा साइड स्क्वायर, इधर स्क्वायर है, इधर जाकर स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 50 बराबर साइड। तो यहाँ साइड कितनी आ जाती है, 50 मीटर आ जाती है। तो लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इसकी सीमा पर 35 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा कितना होगा। तो बताइएगा, तो बाड़ लगानी है इसके चारों तरफ, तो ये क्या होगा, इसका पैरामीटर होगा। हमारे पास साइड है, तो हम क्या निकालेंगे, इसका पैरामीटर निकालेंगे। तो पैरामीटर कितना होता है, 4 इंटू साइड होगा। तो बताइएगा यहाँ पर 4 गुणा 50 के, तो कितना आ जाता है यहाँ पर 200 मीटर। इसका मतलब जो बाड़ लगानी है कितने मीटर लगानी है, 200 मीटर लगानी है, और किस रेट से लगानी है, 35 रुपए प्रति मीटर की दर से। तो टोटल जो कॉस्ट आएगी, तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो 35 की दर से कितना मीटर लगाना है, 200 मीटर। तो आप जानते हैं 2 जीरो आ जाते हैं, 35 दूनी 70, तो कितने रुपए कॉस्ट आएगी, 7,000 रुपए की कॉस्ट आ जाती है, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो कितना आंसर होगा इसका, 7,000। बी इसका सही ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार भूखंड के चारों ओर 6 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया जाता है। तो बताइएगा एक आयताकार क्षेत्र है, अब इसके चारों तरफ कितने मीटर का, 6 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। अब आपसे क्या पूछा है, इस पथ का क्षेत्रफल पूछा है, ये वाला जो क्षेत्र है क्षेत्रफल पूछा है इस पथ का, और ये बाहर की तरफ बनाएगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अब आपको जो लंबाई दी थी वह 10 मीटर और चौड़ाई कितनी दी थी इसकी, 8 मीटर। तो आप जानते हैं पथ का क्षेत्रफल कितना होगा, पथ का
क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं 2x l प्लस बी, और यदि बाहर की तरफ है तो जितना यहाँ लिखा है उतना यहाँ जुड़ जाता है, तो ये किसका आ जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल, आयताकार क्षेत्रफल, और प्लस है तो बाहर की तरफ है, माइनस है तो अंदर की तरफ है। तो बताइएगा x क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, तो रास्ते की जो चौड़ाई यहाँ पर कितनी दी है 6, और आयत की लंबाई कितनी है 10 है, और चौड़ाई कितनी है 8 है, और प्लस यहाँ पर भी कितना जाता है 2 गुणा 6 हो जाता है, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 12, और ये 18, 18 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 30 हो जाता है, तो 12 तिया 36, अब ये कितना था मीटर था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 360 मीटर स्क्वायर पथ का क्षेत्रफल आ जाता है, और यही हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल S है, तो एक वर्ग है, अब उसका जो क्षेत्रफल है वह S है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर होती है, तो हमने कहा इसका जो एरिया है इसको A1 कह दीजिएगा, इसका एरिया कितना है S है, दिए गए वर्ग के मध्य बिंदु को जोड़ने से बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल A है, तो इसका मतलब जो वर्ग दिया था इसके मध्य बिंदु से जो वर्ग बना है उसका एरिया भी दिया है हमें, इसका एरिया जो है इसको आप A2 कह दीजिएगा, इसका एरिया कितना दिया है एरिया है, तो आपसे क्या पूछा है तब A/S का मान ज्ञात कीजिएगा। तो अब एक बात बताइएगा, यदि ये वर्ग है तो इसकी कोई ना कोई तो भुजा होगी, तो आप कोई भी भुजा मान लीजिएगा, हमने मान लिया इस वर्ग की भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि ये 4 सेंटीमीटर तो इधर भी 4 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी, लेकिन आप कह सकते हैं ये क्या है, ये दूसरे वर्ग का विकर्ण है, ये क्या है विकर्ण है, तो ये विकर्ण जो है कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे भुजा के बराबर होगा, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं दूसरे वर्ग का विकर्ण पता है और पहले वर्ग की आपको भुजा पता है, तो बताइएगा, तो हम निकालते हैं पहले का एरिया निकालते हैं, तो एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर होता है, तो साइड कितनी मानी हमने पहली 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर से अनुसार कितना एरिया होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये किसका माना जाता है A1 का माना जाता है। इसी प्रकार से दूसरे वर्ग का आपको क्या दिया है विकर्ण दिया है, तो आप जानते हैं इसका एरिया किस प्रकार से निकाला जाएगा, तो जो भी विकर्ण दिया है यदि उसका स्क्वायर करके आधा कर दें तो एरिया निकल जाता है नहीं निकल जाता है, ये आपने पढ़ा होगा, तो बताइए विकर्ण कितना है उसका, तो 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर करके यदि आधा कर दिया जाए तो हमारे पास दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाता है, तो 16/2, तो हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, तो हमारे पास दोनों एरिया हैं, तो इस एरिया को क्या कहा था उसने S कहा था, और इस एरिया को क्या कहा था उसने A कहा था, तो हमसे क्या पूछा है A/S की वैल्यू निकालिए, तो A की वैल्यू कितनी है आप बताइएगा 8 है, और S की वैल्यू कितनी है 16 है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना माना है 1/2 आएगा, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5, और ये हमारा आंसर हो जाता है, तो आंसर कितना आएगा 0.5, बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पिज्जा के 1/4 पिज्जा को पूरे पिज्जा से निकाल दिया जाता है, इसका मतलब क्या है, एक पिज्जा है, इसके कितने भाग हैं 4 भाग हैं, कितने भाग हैं यहाँ 4 भाग हैं, अब बताइएगा इसकी जो व्यास है, व्यास जो दिया है वो कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, ये क्या है इसका डायमीटर है, आप जानते हैं, तो रेडियस कितनी होगी इसकी, तो रेडियस आपको पता है डायमीटर का आधा होती है तो 14 सेंटीमीटर होगी। अब उसने कहा इस पिज्जे का 1/4 भाग निकाल दिया था, एक भाग निकाल दिया जाता है, तो आप इस बात को समझिएगा, इसमें से एक भाग निकाल दिया गया, तो अब एक बात बताओ, तो 3 भाग बचे, तो तीनों भाग पर कितना कोण बना होगा, तो आप कहेंगे 270, क्योंकि एक ही भाग तो निकाला गया है, तो आपसे पूछा क्या गया है पिज्जे का परिमाप ज्ञात करिए, पैरामीटर ज्ञात करना है, तो पहले तो इस चाप की लंबाई निकाल लें, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये क्या बना है चाप बना है, तो जिसे आपको L
से लिख सकते हैं। तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, एल बराबर 2πr थीटा बटे 360 होगा। अब देखिएगा यहाँ पर 2 पाई का मान 22/7। अब यहाँ आर कितना है, 14 है, और थीटा कितना आएगा 270/360। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ 4 आ जाता है, 7 दूनी 14 हो जाता है। अब इस 2 से ये 2 दूनी 4 और 4 से 4 कट जाता है, तो यहाँ पर कितना आएगा 66। अब बताइएगा ये क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो बताइएगा ये क्या है, चाप की लंबाई है, लेकिन आपसे क्या पूछा, परिमाप। परिमाप में ये वाली लेंथ रेडियस भी जुड़ जाती है, तो ये वाली लेंथ भी जुड़ेगी। जैसे इसमें ये लेंथ जोड़ेंगे तो ये क्या है, रेडियस है, तो रेडियस कितनी बार जुड़ेगी, तो ये परिमाप आ जाएगा, पैरामीटर आएगा। तो पैरामीटर कितना होगा, तो 66 में 14 ये जुड़ जाए और 14 ये जुड़ जाए, 14 दूनी 28 होता है। जैसे 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 94 सेंटीमीटर। और ये क्या आ जाता है, देखिए पिज्जा का पैरामीटर आ जाता है, और यही हमसे पूछा गया था, और बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक पहिए का व्यास 1.33 मीटर है। तो एक पहिया है, उसका व्यास दिया आपको 1.33 मीटर, तो ये क्या है, डायमीटर है। तो आप जानते हैं, तो डायमीटर को आप क्या लिख सकते हैं, 2r। तो 2r की वैल्यू कितने के बराबर है, 1.33 मीटर है। आगे कहता है यह 380 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो बताइएगा, पहले एक चक्कर की दूरी निकालते हैं। तो एक चक्कर की दूरी कितनी होगी, 2πr। अब बताइए 2r का मान कितना है, यहाँ पर देखिएगा 1.33 गुणा, और पाई का मान कितना होगा, 22/7 होगा। अब 7 से इसे डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये क्या आएगा, 0.19 आएगा। अब इससे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ पर देखिएगा 19 दूनी 38 हो जाता है। अब 19 दूनी 38, 38 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो, 41। तो यहाँ पॉइंट कितना आ जाता है, 4.18 मीटर। इसका मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है, 4.18 मीटर है। अब वो कहता है यह 380 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो हम कितना निकाल लेते हैं, 380 चक्कर में चली गई दूरी, तो आप जानते हैं एक चक्कर कितनी है, 4.18। तो 380 में कितनी चलेगी, तो 380 से गुणा कर दीजिएगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाता है, 2 जीरो लग जाते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाता है, तो ऊपर वैल्यू कितनी आएगी, 418 गुणा 38 और बटे 10। तो हम गुणा करते हैं, यहाँ पर देखिएगा यहाँ कितना आएगा, 418 के गुणा करते हैं 38 से। तो आप जानते हैं 8 8 64 होगा। अब 8 8 8 6 14 हो जाता है, 8 चौक 32, यहाँ 33 हो जाता है, 8 या 24, 2 कैरी आएगा, 3 2 5 हो जाता है, अब 12। तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 5, यहाँ 1 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी वह कितनी आएगी, 15,884 और बटे 10। तो 10 से जैसे भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 1588। यह चली गई दूरी आएगी 380 चक्कर में, और यह इसका आंसर हो जाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के वर्गों का योग ज्ञात करिएगा। तो आप जानते हैं, देखिएगा एक समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है और बराबर भी होती है। तो ये क्या है, ये D1 और आप इसको कह दीजिएगा D2। तो यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूला बनता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होता है, देखिए इससे A कह दीजिएगा साइड, इससे B कह दीजिएगा, तो आप कहेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का डबल होगा। अब हमारे पास लंबाई दी है, कितनी दी है, यहाँ पर देखिए 3 है, और इसका मान कितना है, 10 है। अब आपसे क्या पूछा है,
विकर्णों के वर्गों का योग पूछा है, तो आप जानते हैं विकर्णों के वर्गों का योग, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर का सम, तो यहाँ कितना आएगा, इसका स्क्वायर आएगा 3, तो यह 9 हो जाता है प्लस, और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। तो बताइएगा यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 109, और 109 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 218। अब यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर हुआ है, तो अब यहाँ पर भी वैल्यू स्क्वायर में आएगी, तो यहाँ क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनका सम पूछा है, तो देखिएगा आप एक बात बताओ, वर्गों का योग, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी 218 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें दो वृत्त की परिधि के योग के बराबर हो। तो बताइए दो वृत्त हैं, अब दोनों वृत्त की क्या दे रखी है, हमें त्रिज्या दे रखी है। यहाँ पर ये कितनी है 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जो है 13 सेंटीमीटर है। ये R1 कह दीजिएगा और ये R2 कह दीजिएगा। यहाँ पर वैल्यू कितनी है 13 सेंटीमीटर है। आपसे क्या पूछा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा जिसमें दो वृत्त की परिधि के योग के बराबर एक परिधि है। तो बताइएगा इन दोनों परिधि के योग के बराबर ये परिधि बननी चाहिए, तो इसकी आपसे रेडियस पूछा है। तब एक बात बताइएगा इसकी परिधि कितनी होगी 2 पाई R1, और इसकी परिधि कितनी होगी 2 पाई R2। अब इन दोनों परिधि के योग के बराबर तीसरे वृत्त की परिधि है, तो इसकी परिधि कितनी है 2 पाई R, होगी नहीं होगी क्योंकि इसकी R रेडियस है। अब देखिएगा हम कह सकते हैं 2 पाई यहाँ भी है और 2 पाई यहाँ भी है, 2 पाई यहाँ भी है, तो कॉमन करके काट दें तो ये कट जाते हैं कॉमन करके, तो ये क्या आएगा R1 प्लस R2 बराबर क्या होगा R होगा। तो बताइए दोनों रेडियस कितनी है यहाँ पर देखिएगा, तो हम कह सकते हैं 20 यहाँ और 13 यहाँ, तो टोटल कितना हो जाता है 33। तो बताइएगा कैपिटल R कितनी हो जाती है 33 हो जाती है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। तो बताइए कितना आंसर आएगा 33 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयत का क्षेत्रफल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो आप जानते हैं आयत है, ये इसमें लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ क्षेत्रफल दे रखा है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब बताइएगा यहाँ लंबाई कितनी दी है, तो लंबाई जो दी है a प्लस बी, और यहाँ पर ये क्या है इसकी चौड़ाई है, ये आयत की चौड़ाई है। तो आप इसको किसी भी प्रकार से कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी और यहाँ a माइनस के b बराबर आएगा a प्लस बी, और ये क्या है ये आयत की चौड़ाई है। ध्यान दीजिएगा ये आयत की चौड़ाई है, इसके अनुसार ना समझें। तो यहाँ a प्लस बी से a प्लस बी कट जाता है, तो a माइनस बी क्या आएगी चौड़ाई आएगी। ये किसकी चौड़ाई आएगी, ये आयत की चौड़ाई आएगी। ये ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो हम कह सकते हैं कितना आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, ध्यान पूर्वक किया जाए तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। तो देखिएगा ये वृत्त है, अब इस वृत्त पर बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो आप जानते हैं इन स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी बराबर होगी। तो यदि O है तो ये A है और ये क्या है B है, तो हम कह सकते हैं OA बराबर होगा OB। तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक गोलाकार पार्क जिसका व्यास d है। तो एक बात बताइए गोलाकार क्या है, ये पार्क है, ये क्या है ये व्यास है। तो बताइएगा ये क्या है व्यास है, तो व्यास को आप क्या लिखते हैं डायमीटर लिखते हैं, तो यह क्या आ जाता है d आ जाता है। अब आगे कहा पार्क के बाहर एक समान चौड़ाई x मीटर का एक
वृत्ताकार पथ है, इसका मतलब इसके बाहर एक पथ बनाया गया है। अब इसकी चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। कितने मीटर है, x मीटर है। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ये व्यास दिया है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, जो इसकी त्रिज्या होगी, इसकी जो रेडियस होगी वह कितनी होगी, व्यास का आधा होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ रेडियस कितनी होगी, d/2 होगी। तब एक बात बताइएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा ये कितना है, ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक। तो दो रेडियस होंगी, एक कैपिटल रेड होगी, तो कैपिटल कितनी होगी, d/2 प्लस चौड़ाई को ऐड कर दीजिएगा, स्मॉल कितनी होगी, तो d/2 हो जाती है। तब एक बात बताइएगा, आपसे क्या पूछा है, पार्क के बाहर वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा। तो पथ का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं, तो आप बताइएगा पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल जो होगा वह कितना होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो हम यहाँ पाई कॉमन कर लें, तो यहाँ पर क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, ये बड़ी आर है, ये स्मॉल आर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार इसको जोड़ लें और एक बार इसको घटा लें। तो बताइएगा दोनों रेडियस को जोड़ा जाए तो दोनों रेडियस आपके पास हैं, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ देखिएगा पाई होगा, रेडियस कितनी है यहाँ पर देखिएगा, तो d/2, और आप कह सकते हैं स्मॉल आर कितनी है यहाँ पर, सॉरी कैपिटल आर जो है वह कितनी है, d/2 प्लस एक्स, और यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा d/2। इसी प्रकार से यहाँ क्या आएगा, d/2 प्लस एक्स, और यहाँ कितना आ जाता है, d/2। तो अब बताइएगा इससे इसको काट लेते हैं, तो यहाँ कितना बच जाता है, तो x, और यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वह कितनी आ जाती है, तो ये आ जाती है d आ जाती है। तो यही क्या आ जाता है, पथ का क्षेत्रफल आ जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा मान सही होगा, तो ये आप कह सकते हैं पाई x और x प्लस डी इसका आंसर हो जाता है। तो बताइएगा पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कार्डबोर्ड को इसके एक विकर्ण से मोड़कर एक त्रिभुज बनाया जाता है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। तो एक बात बताइए, एक वर्गाकार क्या है, कार्डबोर्ड है जिसकी भुजा कितनी है, 3 मीटर है, तो ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर, क्योंकि वर्ग की भुजा क्या होती है, समान होती है, 3 मीटर होगी, और ये भी कितनी होगी, 3 मीटर होगी। तो बताइएगा इसके अनुसार इसका जो विकर्ण होगा वह विकर्ण कितना होगा, 3√2 हो जाता है। अब उसने कहा त्रिभुज की ऊंचाई, तो इसके अनुसार जब ऊंचाई होगी तो हम कह सकते हैं जो विकर्ण है उसका आधा होगी। तो बताइए ऊंचाई हमें निकालनी है, तो ऊंचाई बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, 3√2/2। यदि इससे हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ क्या आएगा, 3 ऊपर आएगा, नीचे क्या जाता है, √2 आ जाता है, और ये इसका आंसर हो जाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक नियमित षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो बताइएगा पहले तो आपको ये पता होना चाहिए षष्ठभुज है, तो षष्ठभुज बना लेते हैं। तो यहाँ ध्यान पूर्वक देखिएगा इस बात को, तो ये क्या बन जाता है, षष्ठभुज। तो षष्ठभुज में क्या होते हैं, 6 बराबर बराबर क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। तो ये कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पर 6 समबाहु त्रिभुज बन जाते हैं। तो ध्यान पूर्वक इस बात को सुनिएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, षष्ठभुज, षष्ठभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिएगा √3/4, और यहाँ क्या आएगा, साइड स्क्वायर। लेकिन ये तो एक समबाहु त्रिभुज है, लेकिन इसमें कितनी भुजाएं हैं, 6, तो 6 से गुणा कर लीजिएगा। तो बताइए भुजा यहाँ पर कितनी दी है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, √3/4 गुणा 4 का वर्ग 16 हो जाता है, गुणा 6। अब जैसे इसको डिवाइड करेंगे 4 आ जाता है, 6 चौक 24, 24√3, यही एरिया हो जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक किया जाए तो हम कह सकते हैं इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयताकार भूखंड को 3 चक्रों में घेरने के लिए, तो एक आयताकार भूखंड है, इस पर तो बताइएगा कितना है। एक आयताकार भूखंड को 3 चक्रों में घेरने के लिए 2250 मीटर तार का प्रयोग किया जाता है, तो इस पर कितनी बार घेरा गया है, ये 3 बार। तो आप कह सकते हैं एक बार घेरा जाता तो वह परिमाप के बराबर होता, किसके, आयत के परिमाप के बराबर होता। तो बताइएगा 3 बार घेरा जाता है, 3 बार घेरने में कितनी दूरी चली जाती है, 2250 मीटर। और उसने कहा देखिए भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो हम कह सकते हैं यदि ये x है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, x प्लस 5 होगी। तो बताइए एक बार जो होगा वो पैरामीटर के बराबर होगा, एक बार जो होगा वो पैरामीटर के, और पैरामीटर कितना होता है आप जानते हैं, 2l प्लस बी होता है। अब यदि आप 3 बार करना चाहते हैं तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 3 बार का पैरामीटर आ जाता है। तो इसका मान कितने के बराबर दिया है, 2250 के। 3 से भाग करिएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, यहाँ पर आ जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर देखिए जो इससे भी 2 से भी भाग कर लीजिएगा, तो यहाँ 3 दूनी 6 हो जाता है, और 3 सत्ते 14, और यहाँ 5 आ जाता है। तो L प्लस बी बराबर कितना होगा, 375 हो जाता है। अब दोनों का योग 375 के बराबर है, तो यदि मैं आपसे कहूं यहाँ पर देखिएगा x प्लस 5 प्लस x बराबर कितने के होगा, यहाँ पर 375 के, दोनों को जोड़ते हैं, 2x प्लस 5 बराबर 375 के। अब यहाँ 5 प्लस का उधर जाकर माइनस का होगा, तो 2x बराबर कितने का होगा, 370 के। 2 से भाग कर दीजिएगा, तो x का मान कितना होगा, 2 का ना 2 होगा, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 हो जाता है, और 2 पंजे 10। इसका मतलब आयत की यहाँ पर चौड़ाई कितनी हो जाती है, 185 हो जाती है। तो बताइए लंबाई कितनी होगी, 190 होगी। आपसे क्या पूछा गया है, लंबाई पूछा गया है, तो लंबाई कितनी होगी यहाँ पर 190 मीटर होगी, और यही हमारा आंसर हो जाता है। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।